श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दीजिए, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। श्री कृष्ण कहते हैं संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो होता है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वज्ञ ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सब के दुख को हरने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होता है जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करना। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यतीत मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने वाला है। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म के साथ रहूँगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख, जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति
से प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है।